आवास की जनता का फूटा आक्रोश। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर राजकिशोर प्रसाद सांसद कोरबा को घेरा। महापौर का स्वयं के वार्ड में भारी विरोध। अटल आवास निवासियों ने लगाए हितानंद जिंदाबाद के नारे। कोरबा वार्ड क्रमांक 14 अटल आवास पंप हाउस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विगत दिनों से बरसात में एक मकान का छज्जा गिर गया था। भगवान की दया से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी। इसकी सूचना पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर 15 मई तक अटल आवास जीर्णोद्धार की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद महापौर निवास की घोषणा की थी कि हितानंद ने कहा था कि अटल आवास के लोग महापौर के घर में रहेंगे और महापौर आकर अटल आवास में रहेंगे, साथ ही जनता के भोजन बनाकर वही भोजन ग्रहण करेंगे। इसकी भनक महापौर को लगते ही महापौर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत को लेकर अटल आवास पंप पहुंच गए, जहां पर अटल आवास के निवासियों द्वारा नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर को घेर लिया गया। वार्ड वासियों द्वारा महापौर को खूब खरी खोटी सुनाई गई। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड वासियों के द्वारा लगाए जा रहे वादा खिलाफी के आरोपों पर अपना संयम खोते हुए वार्ड क्रमांक 13 परिवहन नगर की महिला पार्षद ऋतु चौरसिया को जनता अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच पागल कह दिया, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश बढ़ गया। तब हितानंद अग्रवाल ने महापौर को आड़े हाथों लिया, जिससे जनता के सामने महापौर को सुश्री रीता चौरसिया से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। तब कहीं जनता का आक्रोश कम हुआ। वहीं हितानंद अग्रवाल ने बताया कि कोरबा नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर को किसी महिला के साथ इस तरह का अवैध व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। सांसद ने अधिकारियों को दिए तत्काल मरम्मत के लिए आदेशित। वहीं आपको बताते चले कि सांसद ने तत्काल राहत के लिए अपर आयुक्त और जोन कमिश्नर को एक तरफ से मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया है, साथ ही महापौर को राशि व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनता को कोई परेशानी होती है तो हमें आना चाहिए। मैं आज कोरबा प्रवास में थी तो जन सामान्य की बातें हुई तो अटल आवास को देखने आई, लेकिन जैसा बताया गया कि अटल आवास की स्थिति जर्जर है, जिसको जल्द मरम्मत की आवश्यकता है। इसलिए महापौर पिछले 2 साल से प्रयासरत है, लेकिन कुछ कारणवश ये कार्य नहीं हो पा रहा है। अब इन बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। मरम्मत के लिए महापौर अपने फंड से स्वीकृति प्रदान करेंगे। जनता का उस पर से विश्वास उठ गया है, जो साफ दिखाई दे रहा है। पट्टा नहीं मिलने के कारण लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो रहे हैं, जबकि राजस्व मंत्री ने कई बार पट्टा देने की घोषणा की है, लेकिन वह सिर्फ आज छलावा बनकर रह गया है। तो वहीं दूसरी ओर महापौर के कई आवास हैं, जबकि गरीब जनता अपने सर की छत के लिए लड़ाई लड़ रही है। किसी भी विवाद से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे। कोरबा से स्टेट हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। छज्जा गिर गया था तो हमने आके उसी दिन निरीक्षण भी किया, हमने अधिकारियों को बुला के दिखाया। तो इसके पहले भी इस तरह की एक बार घटना हुई थी पिछली बार, तो हमने आयुक्तों को इसके पहले भी निरीक्षण कराया था उसमें। तो आयुक्तों का भी ये कहना था कि इसमें माननीय कलेक्टर महोदय को भी साथ में इन्वॉल्व कर लेते, क्योंकि अटल आवास है, हितग्राहियों को उनके नाम मतलब दे दिया गया है, तो उसमें थोड़ा टेक्निकली दिक्कत जाएगा। बाकी जो विकास के कार्य है, रोड बनवा दिया, उनके नाली बनवा दिए। तो आज हम यहाँ पर आए थे कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे भाई बहन है, उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है। तो इनको प्रक्रिया कब तक होगी, क्या होगी, इनका तात्कालिक रिपेयरिंग के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। तो हमने अभी सांसद भाभी को भी बुलाया था कि एक बार आप भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने तत्काल एडीएम साहब को बुला, कलेक्टर साहब को फ़ोन किया था और आयुक्त को भी। तो कलेक्टर साहब को मीटिंग में थे तो एडीएम उनके बगल में आए थे, तो उन्होंने भी जो पिछली बार जो भी अभी तक का डेवलपमेंट था उसको बता दिया गया। तो इस पर उन्होंने एडीएम ने ये बताया है कि अभी हम एक्सपर्ट को ले आके इसको एस्टिमेट करा के और किसी न किसी मद से इसको परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। इस बीच हमने तात्कालिक राहत के लिए हमने निगम के अधिकारी को, जो यहाँ पर अपर आयुक्त और जोन कमिश्नर आए, तो उनको हमने आदेशित किया है कि अभी एक तरफ से तात्कालिक रूप से रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए। अगर इसमें टेक्निकल फॉल्ट था तो फिर आपने चुनाव के समय ये बात क्यों कहा था कि अगर कोई यहाँ पर दिक्कत आएगी तो मरम्मत हम कराएंगे? नहीं, हमारा करवाने का प्रयास करेंगे। नहीं हो रही थी यहाँ पर, लोग जो छज्जा गिरा है उसके बाद में फिर नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा और भी लोग आए तो उसके बाद नहीं सुनिए, नेता प्रतिपक्ष तो विपक्ष के लोग हों तो उनको नेता उनका काम है आना, लेकिन हम जब से हैं तब से 3 चौथे कमिश्नर है, 3 कमिश्नर को हम विजिट करा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर काम भी करीब 15 लाख का हम यहाँ करा चुके हैं। तो उससे हमारी तरफ से कोई उदासीनता नहीं है, हमारी जनता है, हम उनका दर्द हमारा दर्द है, हम उनके पीछे और अभी भी हम उनके साथ हैं, उनके दुख सुख में साथ हैं, उनके साथ हम उनके तकलीफ को हम अपना तकलीफ समझ कर काम करते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, जनता है, इनको यदि कोई नाराज़गी होती है तो हमको आना चाहिए। सिंपल रूप से मैं देखने आई थी,
अटल आवास की स्थिति जर्जर हो चुकी है। महापौर भी इसके लिए पिछले 1 साल 2 साल से लगे हैं, लेकिन अब कुछ कारणवश ये काम नहीं हो पा रहा था। अब सीरियसली इस बात को लिया जाएगा। महापौर अपने फंड से भी स्वीकृति प्रदान करेंगे और बाकी कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है। इस विषय में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। 1 तारीख को जैसा कि अटल आवास पे यहाँ 14 नंबर वार्ड के एक छज्जा अटल आवास का एक छज्जा गिर गया, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता था। वो उसका भाग्य था कि वो व्यक्ति कुछ समय पहले ही उठ के गया था और वह अपने किसी भी प्रकार की हानि से बच गया। ऐसा ही पूरा स्थिति सामने के 13 नंबर वार्ड के वाल्मीकि आवास की है। वहाँ कई बार छज्जा गिरने की शिकायत आई है और लोगों को शारीरिक हानि पहुंची है। लगातार हम लोग इसकी शिकायत करते रहे हैं। आज भी हम लोगों ने इस बार भी हम लोगों ने शिकायत की थी कि महापौर जी को कि आपका स्वयं का वार्ड का आप जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे हैं, बाकी वार्ड की चिंता आप कैसे करेंगे। तो इस पर हम लोगों ने उनको एक चेतावनी दी थी कि अगर आप 15 दिन के अंदर इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो हम लोग आपके निवास का घेराव करेंगे और जनता बाधित हो जाएगी आपके निवास में रहने के लिए। और आप आके अटल आवास और वाल्मीकि आवास में रह के देखिए कि किस तरह की भय की स्थिति में जनता रह रही है। महापौर जी देखिए, एक पद की गरिमा को बना के रखना और उसके अनुसार से व्यवहार करना। महापौर जी किसी भी प्रकार से महापौर के पद के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। वो हमेशा से महापौर के पद का अवमूल्यन करते आए हैं। हम लोग विपक्ष के लोग हमेशा बोल रहे हैं कि हमारे पूर्व महापौरों ने जितना इस पद का मान बढ़ाया, उसके विपरीत दिशा में इस बार की सरकार काम कर रही है और महापौर पद का अवमूल्यन हो रहा है। महापौर जी को झुंझलाहट में अपनी ज़बान पे उनको लगाम नहीं है, किससे कैसा बात करना चाहिए उनको इसकी ज्ञान नहीं है। और उन्होंने हम लोगों ने तुरंत इस बात का विरोध किया कि आप इस प्रकार की भाषा में किसी भी जनप्रतिनिधि से बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी है, अन्यथा हम लोग इसके विरोध करते हैं। है उनको अपने जबान पे लगाम नहीं है। एक तो वह झूठी घोषणा हमेशा करते हैं और मातृ शक्ति का, माताओं का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया उनको। और ये शर्म आनी चाहिए कि उनके पड़ोस के वार्ड की पार्षद जो कि और बहन रितु चौरसिया पार्षद है, उसके साथ और इस प्रकार का कथन अत्यंत ही अशोभनीय है, निंदनीय है, जिसकी हम लोगों ने तत्काल उसी समय विरोध किया और विरोध के बाद फिर महापौर ने क्षमा मांगी। ये उनकी पुरानी आदत है। उनको अपनी ज़बान पे लगाम नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। उनको न तो अपने करने पे भरोसा है, न कहने पे भरोसा है। आने वाले दिनों में बरसात का समय है। दिल्ली ने चिंता करके और यहाँ पे पहुँचा है। हम लोगों ने पूरे जितने भी अटल आवास के लोग हैं, सब लोगों ने यह लेटर कलेक्टर को भी दिए, आयुक्त को भी दिए कि 15 मई तक अगर सुनवाई नहीं होगी, सकारात्मक पहल नहीं होगा तो महापौर निवास का घेराव करेंगे। आप लोगों के बीच में महापौर जी ने और विश्वास खो दिया है, जिसके कारण ये स्थिति बनी। आज ये बताइए, आज 4 साल से जनता से पूछ लो भाई, जनता से पूछ लो, जनता से पूछ लो, जनता से पूछ लो। बात करें एक मिनट, हमारे बीच में हमारी सांसद दीदी आई है। हम सबके और बातों को देखने समझने इन्होंने निरीक्षण भी किया है, देखा भी है स्थिति। और अभी उपायुक्त खजांची सर को इन्होंने निर्देश भी दिया है कि कलेक्टर और आयुक्त महोदय से बात कराएं और जल्द से जल्द दीदी बात करके क्या हमको समाधान देगी, दीदी अपने और मुखारबिंद से हमको खुद बताएंगी। तो हम शांति व्यवस्था बना के रखें। हमारा उद्देश्य यहाँ पे राजनीति करना नहीं है। हमको भाजपा कांग्रेस किसी से मतलब नहीं है। हम सांसद के नाते और दीदी हमारी चिंता करने आई है, इसका हमको सम्मान करना है। और हमारा जो अटल आवास है वो बन जाए, जीर्णोद्धार हो जाए, ये हमारी मूल मांग है।